निवेदन करूंगा कृपया कर ध्यान से बाहर आए। निरंतर चलने वाला गुरु त्याग सिद्ध योग, जो कि हमारे श्री हरि श्री रामलाल जी त्याग जो हमारे गुरुदेव हैं, वो दीक्षा देते हैं। और ये दीक्षा वो नाम की देते हैं, एक मंत्र की देते हैं। और उस दीक्षा से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है, वो आपको स्वतः योग करवाती है, जिसमें वो आपके आदि देही, आदि भौतिक और आदि दैविक, मतलब फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डिजीज को क्योर करती है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। और मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पे आए और लेखनी का पाठन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ गुरु भाई। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई। ओके जी। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियों में कल जिस चैप्टर को हमने शुरू किया था उसका शीर्षक था दीक्षा। आधा भाग हमने कल पढ़ लिया था, शेष भाग अब पढ़ते हैं। और कंटिन्यूटी के लिए कल जहां से छोड़ा था मैं 2 लाइनें और रिपीट करना चाहूंगा। जय गुरुदेव। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है, अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। अब आगे, ईश्वर को सच्चिदानंद, सच्चित आनंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। दो ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें, 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। गीता 5 विसर्ग 21 बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतरुकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और
वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। गीता 6 विसर्ग 15। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। गीता 6 विसर्ग 21। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है। गीता 5 विसर्ग 27। क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। गीता 6 विसर्ग 28। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोशों शैलों से संगठित है, जिनके खोलों यानी कोशों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोशों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्य पूर्वक विज्ञानमय कोश का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान अपने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान सृजन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रहा है। योगी इससे भी परे साक्षात विज्ञानमय कोश के निज धाम तक जा पहुंचता है। जब विज्ञान अपने निज धाम में संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका संपूर्ण उपयोग मात्र सृजन में ही होगा। इसीलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। याज्ञवल्क्य जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोश अभी तक प्राप्त नहीं हो सके हैं। सिद्धयोग अर्थात महायोग जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोशों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पातंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में कैवल्य पद पर पहुंचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सृजन उसके सृजनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना क्रमिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, गीता 13 विसर्ग 22, पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी ने कहा है,
भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत सदगुरु श्री नानक देव जी। बाइबल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद की तरह यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ ना जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में बहता है, हमारे हृदयों से उमड़कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। आज यहीं तक। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी लेखनी हमारे श्री गुरुदेव ने हमारे लिए लिखी है। जो गुरुदेव ने अपने स्पीचेस में बोला है, उन्हीं को या उन्हीं से कुछ ज़्यादा गुरुदेव ने अपनी किताबों में लिखा है, उसे लिपिबद्ध किया है। तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पुनः मैं इस मंच पे सारे गुरु बहन भाइयों का वापस स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो आज हम जिस विषय पे बात करना चाहेंगे वो है एड्स, कि कैसे सिद्ध योग से एड्स क्योर होता है। तो इसी के अंतर्गत जो हमारे श्री हरि ने, हमारे गुरुदेव ने बताया है, वो ये बताया है कि एड्स आप जितना सघन नाम जप करोगे और नाम जप से आपको एड्स आपका क्योर हो जाएगा। तो गुरुदेव ने फिजिकल, मेंटल और आपकी स्पिरिचुअल डिजीज तीनों को क्योर बताया है विद द हेल्प ऑफ नाम जप। नाम जप के माध्यम से आप अपनी ये तीनों जो परेशानियां हैं उसको क्योर कर सकते हो। तो उसमें से एक परेशानी है फिजिकल डिसीज, जिसके अंतर्गत एड्स और कैंसर आता है, जिनको इनक्योरेबल कहा गया है विज्ञान के द्वारा। और आज के इसमें गुरुदेव ने बताया भी है कि विज्ञान वो मनोमय कोश वाला विज्ञान है, ना कि पूर्णता विज्ञान। तो आध्यात्मिक विज्ञान से और गुरुदेव के नाम जप से और मंत्र जाप से एड्स सही होता है। ऐसे काफी केसेस हैं जो और जिसके अंदर एड्स क्योर हुआ है, और बहुत से हजारों लाखों गुरु बहन भाई हैं जिनका एड्स क्योर हो चुका है, चाहे फर्स्ट लेवल का हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो। पर पूर्णतः गुरुदेव ने एक ही बात बोली है कि नाम तो मेरा ही रटना पड़ेगा और समर्पण करना पड़ेगा। नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो और एक ही मंत्र चलेगा, तभी पार पड़ेगी। अगर तुम कहीं भूमिया के या किसी माताजी देवता के चले गए तो पार नहीं पड़ेगी, फिर मैं नहीं हैंडल करूँगा। तो यहाँ गुरुदेव आपकी इतनी बड़ी जो इनक्योरेबल डिसीज़ है उसको क्योर कर देते हैं। और तब तो गुरुदेव कहते भी है कि योग आपका कोई वो रोग मिटाने नहीं आया है। ये तो एक शर्त है कि वो स्वतः होगा, तब आप अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, और अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए गुरु आपसे सिर्फ आपका समर्पण मांगता है। तो जैसे ही वो समर्पण हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें क्योर होती चली जाएगी। तो हमारा कोई भी गुरु बहन भाई जो इस विषय पे आज आगे सेशन को बढ़ाए या बताना चाहे, खुद का अनुभव, किसी और का अनुभव, तो आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। हमारे काफी गुरु बहन भाई है। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय अ, गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई, बस मुझे आपकी बात से एक बात कहने का मन में विचार आ गया था, तो मैं वही शेयर करना चाहता हूँ। जब तक कोई और गुरु भाई या गुरु बहन जब तक हैंड रेज नहीं करता, तब तक मैं वो बात। तो आपने जैसे एड्स जो है ये टॉपिक को उठाया, तो मुझे वो गुरुदेव की एक स्पीच याद आ गई, जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि बद्री नाम का एक आदमी था जिसको एड्स हो गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो उसके दोस्त ने जो है, जो गुरुदेव से दीक्षित था, उसके दोस्त ने कहा कि देख यार बद्री, अब गड़बड़ तो देख हो ही गई है ना, यानी एड्स हो ही गया है तुझे। तो आप जो है ना, देख, एक काम कर तू, ये मेरे गुरुदेव की जो है फोटो है ना, तू इसका ध्यान कर, जी क्या गुरु पता भाई। ठीक हो जाए। क्या पता ठीक हो जाए, ये नहीं कहा कि हाँ तू ठीक हो जाएगा। ये कहा कि भाई करके देख तू, क्या पता ठीक हो जाए। तो वो जो है, उसने अपने गुरु की फोटो वहां पे उसके बद्री के बेड के सामने लगा दी।
अब बद्री ने उस फोटो को जो है देख के जो ध्यान करना शुरू किया, तो उससे ही उनको परिवर्तन आना शुरू हो गया, उनको कुछ तरह की योगी क्रियाएं भी हुई और वो ठीक हो गए। तो बाद में फिर गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे फिर और भी लोग आए, और गुरुदेव ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जो है वो ठीक तो पहले से भी हो रहे थे एड्स के। कहने लगे, गुरुदेव कहते हैं मैं पर्सनली उनको जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो बाद में ये कहते थे कि जी हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए, समाज में जो है हमारी इज्जत नहीं रहेगी, बचेगी। क्योंकि एड्स एक ऐसी अजीब तरह की बीमारी है कि लोग इसको शक की नजर से देखते हैं। तो वो जो है मना करते थे कि भाई हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो गुरुदेव कहते थे भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और आएगा, तुम जाओ। तो गुरुदेव कहते हैं पहले भी हजारों एड्स के रोगी ठीक हो चुके थे, लेकिन बस वो नाम नहीं आता था सामने। तो बाद में फिर जो है वो बद्री ठीक हो गया, एक दो और भी आए जिन्होंने अपना नाम बिल्कुल ओपनली सामने लाके भी बताया कि हाँ जी हम पहले एड्स था। तो जो है, और उसमें भी एक गुरु भाई का बड़ा मजेदार जो है किस्सा है कि वो गुरु भाई जो है वो, उनको एड्स था पहले, फिर वो साधना करने लगे तो ठीक हो गए। फिर वो गुरुदेव के पास आए कि मेरे को एक परेशानी है, उससे मुक्ति दिला दो। गुरुदेव ने कहा क्या? तो जो है क्या थी बीमारी? तो उसने कहा जी एड्स थी। तो उसने कहा, गुरुदेव ने कहा कि हाँ तो फिर अब क्या हाल है? उसने कहा जी ठीक हूँ। तो गुरुदेव ने कहा फिर अब ठीक है, आराम कर। उसने कहा नहीं, मेरे को जो है डॉक्टर से पीछा छुड़ा दो मेरा। ये डॉक्टर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये कहते हैं दवाई खानी पड़ेगी, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। तो कह रहे जी 2 साल हो गए मैंने दवाई नहीं खाई है, लेकिन जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं और पता नहीं कितने हजार रुपए का खर्चा हो जाता है, तो इनसे पीछा छुड़ा दो। तो गुरुदेव ने कहा तू पर्चा निकाल दे। तो उसने पर्चा निकाल दिया, हंगामा मच गया कि भाई एड्स क्योरेबल है, एड्स ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया। तो फिर आगे गुरुदेव कहते हैं कि अगर पूरे विश्व के एड्स के रोगियों को मेरी तस्वीर के आगे ध्यान करवाया जाए तो अब होगा क्या, ये तो भाई परमात्मा ही जानता है। लेकिन अगर एक बद्री ठीक हो सकता है तो पूरे विश्व के लाखों बद्री भी ठीक हो सकते हैं। सत्य। ये बात जो है ना गुरुदेव की मुझे याद आ गई। तो मैंने सोचा जब तक कोई और गुरु भाई गुरु बहन हैंड रेज नहीं करता, मैं ये तो शेयर करता हूँ। है कि लोगों को एड्स तो चलो एक बीमारी, अब जैसे कैंसर है, कैंसर के बारे में लोग बाग ओपनली बोल देते हैं, बट एड्स को हम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली उसको ले जाते हैं कि उससे होता है। हाँ, एचआईवी होता है, वो कन्वर्ट होता है, बट इसके और भी रीजन है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, और इसको हमारे यहाँ टैबू माना गया है। तो जितना ये फिजिकली कष्ट नहीं देती, उतना इंसान को मेंटली देती है कि क्या कहेंगे लोग। यही एक सबसे बड़ा रोग हो जाता है, और मेरे हिसाब से तो वो ही गुरुदेव खत्म कर देते हैं। तो जो भी गुरु बहन भाई आगे आए, उनको गुरुदेव ने फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रांग कर दिया गुरु भाई। तो उनकी तो दोनों बीमारी क्योर कर दी हाथों हाथ। कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है, वही खत्म कर दिया गुरुदेव ने। और देखिए ना, वही मन की शक्ति थी गुरुदेव की कि वो आगे आए, गुरुदेव उनको लाए। ये सत्य बात है बिल्कुल कि ठीक हमने कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो गुरु भाई आप। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि जब आपने ये आज बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है, तो हमारे पीके गुरु भाई जो है ना, पीके सिंह जी इसके साक्षात उदाहरण है। और वो जी वो खुद ही बताते हैं कि गुरुदेव ने उनको खड़ा कर दिया भरी सभा में, भरी सभा में खड़ा कर दिया कि भाई बता। तो वो जो है पीके सिंह जी तो हमेशा से ओपनली बताते आए हैं, हर मंच से हर जगह से ओपनली बताते आए हैं कि भाई हाँ मुझे जो है HIV पॉजिटिव थे वो, और वो जी। गुरुदेव की कृपा से और सिद्धियों की साधना से ठीक हो गए, और आज तक भी बिल्कुल ठीक हैं। वो तो एक भी गोली नहीं खाते, कोई दवाई नहीं खाते। जी गुरु भाई। तो आपने बिल्कुल सही कहा, टैबू है, ये बात सही है आज भी बहुत समाज में। वो- और एजुकेशन नहीं है, लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं है, और कुछ भी बात हो, और लोगों को तो मौका चाहिए बदनाम करने का। कि हुआ भले ही वो निडल से हो और किसी भी कारण से हो, जोड़ना वही है। क्योंकि एजुकेशन नहीं है ना गुरु भाई, और वही फिर वो मनोरोग बनता है, और वो चिंता तो फिर हर बीमारी को वो घी का काम करती है आग में। तो सत्य बात है गुरु भाई। बिल्कुल गुरु भाई, एक बार ठीक है, जरा। तो आइए गुरु भाई,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई। आज पीके सिंह जी गुरु भाई जुड़े हुए तो हैं, पर आ गए पीके सिंह जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। कैमरा ऑफ हो गया पीके सिंह जी का। चलिए, और पीके सिंह जी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। अगर आप कुछ बात बोलना चाहें, मंच आप ही का है, तो आप बोल सकते हैं। वैसे आपने तो काफी बार बताया हुआ है आपका अनुभव, आपकी अनुभूति, तो आप तो एक जीता जागता साक्षात मतलब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है ही, कि जिनका गुरुदेव ने इस योग के द्वारा एट सही करा। क्रांति चौधरी जी ने अपना हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, कल आए एक किशन लाल जी गुजर आए थे, अभी भी हैं सेशन में। अभी उनका कजिन ठीक हुआ है HIV पॉजिटिव से। वो बता रहे थे सेशन के बाद में कि जैसे वो डॉक्टर्स की दवाई ले रहे थे, उसके बावजूद उसको फीवर वगैरह आ रहा था। अब पीके सिंह जी गुरु भाई के बाद में आप उनको ले लेना चाहिए इससे। जय जी, गुरुदेव। अपन अनु जी को लेके फिर उनको ले लेंगे गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। आपकी आवाज नहीं आ रही पीके सिंह जी। गुरु भाई आपका माइक ऑफ है। पीके सिंह जी गुरु भाई। पीके सिंह जी गुरु भाई, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आपका माइक ऑफ है। मेरे हिसाब से पीके सिंह जी कह रहे हैं कि पहले अनु जी को ले लूं फिर पीके सिंह जी को लूं। ऐसा ही कुछ कह रहे हैं क्या पीके सिंह जी आप? जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। जय श्री दादा जय गुरुदेव। मैं आज मेरा आज का अनुभव बताना चाहती हूँ कि आज क्योंकि विवेकानंद जयंती थी और स्कूल में मनाने वाले भी थे विवेकानंद जयंती, तो कल परसों से मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये इतना अच्छा मौका है और मैं इस पे मैं गुरुदेव का ध्यान करवाना मेरे मन में बहुत ज्यादा आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो कुछ बोल नहीं पाती हूँ सबके सामने, 4 लाइन नहीं बोली जाती मेरे से, तो मैं गुरुदेव के बारे में कैसे बताऊंगी। और मेरी इच्छा बहुत ज्यादा हो रही थी कि मैं बताऊं, पता नहीं गुरुदेव ही प्रेरणा दे रहे थे बताऊं। लेकिन मैंने फिर गुरुदेव से कल से मैं प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव, मेरे को तो आप तो जानते ही हो, मैं तो बहुत ज्यादा डरपोक हूँ, मेरे से नहीं बोला जाएगा, और आप ही संभाल लेना जो कुछ भी है। और मैं नहीं बोलूंगी कल तो फिर मेरे को परसों बहुत ज्यादा मतलब मैं आत्मग्लानि होगी। और मेरे को रुलाना चाहते हो तो मत बुलाना, वरना कल बुलवा देना गुरुदेव। मैंने ऐसे प्रार्थना कर रही थी कल से। तो मतलब आज सुबह से ऐसा मतलब ध्यान के बाद से मतलब ऐसी एनर्जी आई मेरे अंदर कि मुझे लगा कि मैं हूं ही नहीं, गुरुदेव ही है। तो फिर मेरे को ऐसा लग गया था बिल्कुल कि है ना, आज मैं करवा दूंगी ध्यान बच्चों का और बुलवा दूंगी, सब कुछ हो जाएगा, गुरुदेव करेंगे सब। तो मैंने फोटो रख ली पर्स में गुरुदेव की, और एक मैडम को बोल दिया कि आप स्पीकर लेके आ जाना, काम है कुछ मेरे को। तो फिर वो लेके आ गई। और स्कूल में क्योंकि और भी प्रोग्राम था, वो संक्रांति वगैरह का कुछ बड़े बड़े का प्रोग्राम था, तो वो सब बच्चों के लिए था। तो मैंने सोचा इतना सब कुछ यहाँ करेंगे, इतने बच्चे इनको खिलाएंगे, लंच के बाद तो टाइम नहीं हो जाए कहीं और टाइम। तो फिर मैंने करा कि देख लेना गुरुदेव, मैं तो फोटो तो है मेरे पास, ये भी मंगा लिया स्पीकर भी, अब आपकी इच्छा है आगे क्या करना है। और फिर मैं एकदम फ्री हो गई, जैसे मेरे को कोई टेंशन ही नहीं हो, कुछ भी नहीं हो दिमाग में, एकदम सहज, और कुछ भी डर भी नहीं बिल्कुल भी। और फिर वो जो प्रोग्राम था बड़ों का, पता नहीं मैं खुद जाके बैठ गई वहां किचन में, और खुद मैंने वो शुरू कर दिया बनाना निकालना। और वो जो टाइम लगा रही थी, बाहर से जो आती है लेडीज यहाँ स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली, तो टाइम लगा रही थी। तो मैं अब वो है ना 2:30 ही हो गया खत्म पूरा प्रोग्राम होके। फिर मैंने कहा चलो अब तो हो जाएगा अपना कुछ।
फिर गुरुदेव मैंने कहा चलो, मेरे को एहसास हो रहा था कि आज तो गुरुदेव ही करवाएंगे सब कुछ जो करवाना है। फिर बच्चे इकट्ठा हो गए सब, और तो सब बच्चे तैयारी करके लाए थे, विवेकानंद जयंती थी तो बोलने की, तो सब बच्चों ने बोला। और फिर मैं खड़ी हुई तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं, कुछ नहीं, जैसे कि घर में एकदम सहज हो ऐसे, एकदम कुछ भी डर नहीं। और मैंने पूरा बताया, पता नहीं क्या क्या मैंने सब कुछ गुरुदेव के बारे में सारा बताया। और बच्चों को मतलब ऐसा बोला भी, बातें करने से तो कुछ नहीं होगा, विवेकानंद के विचार कहने करने से सुनने से कुछ नहीं होगा, अपने को प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा तब हम विवेकानंद बन सकते हैं। मैंने ऐसा बोला उनको कि मतलब विवेक और आनंद दोनों हमारे अंदर मतलब प्रकट हो सकते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल रास्ता है, और मैं वो तुमको बताऊंगी आज। ऐसा करके मैंने शुरू किया। और भी मैंने बोला बहुत, और पता नहीं कैसे। और और पता है, मैंने सुबह से मतलब इतनी एनर्जी और इतना था कि मैं भूख प्यास भी नहीं लगी, मेरे खाना भी नहीं खाया मैंने। और स्कूल में इतना हुआ, प्रोग्राम बने, सब टीचर्स खा रहे थे, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल अभी तक मैंने खाना नहीं खाया बिल्कुल, और कुछ नहीं। और वो इतनी एनर्जी, और मैंने बोल दिया, बिल्कुल डर नहीं लगा। तो मेरे को आज मैंने कहा आज मैं बताऊंगी ये सेशन में, और इतना मतलब एनर्जेटिक फील हो रहा था। और वो सब कुछ बताया आराम से, ध्यान, और बच्चों को ध्यान हुआ ये भी, क्योंकि उससे पहले एक टीचर ने बोला था कि ये ध्यान तो होता ही नहीं है, लगता ही नहीं है, हमने करा था, लगा ही नहीं। फिर पता नहीं आवाज में मेरे एकदम जो वो आ गया, मैंने बोला सर अभी लगेगा ध्यान, ऐसे चुटकी बजा के मैंने बोला। अब मेरी औकात नहीं थी ऐसे बोलने की, लेकिन गुरुदेव बोल रहे थे वो तो। मैंने कहा सर देखना अभी लगेगा ध्यान, इसी वक्त आपको प्रमाण मिल जाएगा। तो बच्चों का ध्यान लगाया, तो बच्चों ने, मैंने फिर उनको पूछा, तो क्योंकि मेरा भी लग गया, फिर मैं उधर चेयर पे बैठी थी तो मेरा भी ध्यान लग गया। और मैं एकदम वो फिर टाइम हो गया, बच्चों फिर उठे बच्चे, तो मैंने बोला उनको कि भाई ध्यान लगा कि नहीं तुम्हारा, थोड़ा बहुत भी लगा, और इस दौरान तुमको कुछ अनुभव हुआ तो तुम बताओ। तो फिर वो बच्चों ने बताया, लड़कियों की स्कूल है तो लड़कियों ने बताया कि मैडम हमारे ऐसे हाथ हिल रहे थे, किसी ने बोला हमारे यहाँ ऊपर हाथ लगा के बताया आगे कि यहाँ पर हमारे ऐसे प्रेशर सा हो रहा था, दबाव हो रहा था ये। और फिर कि हमारा ध्यान लगा मैडम। तो ऐसा, तो फिर मैंने उन सर को बोला देख लो सर, बस सच्चे हृदय की जरूरत है। मैंने कहा सब होता है सर, ज्यादा दिमाग लगाने से नहीं होता है, बाकी ये चीज है प्रैक्टिकली, आप करके देखो ध्यान लगेगा। तो इस तरह से पूरा मतलब ऐसा प्रोग्राम हुआ, एक तरह से सत्संग जैसा हो गया। मेरे को भरोसा नहीं हो रहा अभी तक भी, मतलब कैसे गुरुदेव ने सब कुछ इतना कर दिया एकदम। और बहुत अच्छा लगा। मैं आज मतलब गुरुदेव से कल से मैं प्रार्थना कर रही थी, और आज गुरुदेव खुद ही आ गए, मतलब ऐसा बहुत ही मेरे को अच्छा लगा आज। तो इस तरह से, और मैं फोन में जब मैंने गुरुदेव की, दादा गुरुदेव की फोटो देख रही थी, मैं मतलब ऐसे देखती रहती हूँ, तो मेरे को एकदम ऐसे ही आंसू से आ रहे, और ऐसा एकदम मैं जैसे खो जाऊं उनमें ही, ऐसा लग रहा था मेरे को। और बहुत ज्यादा ऐसा मतलब फील हो रहा था कि गुरुदेव ही है मेरे अंदर, गुरुदेव ही है। तो बिल्कुल एकदम मैं सहज तरीके से सब कुछ कर गई, बोल दिया, तो सब कुछ गुरुदेव का ही था, उन्होंने ही करवाया सब आज। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन, मेरा सबसे अच्छा रहा, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आज है ना सबको बताया, और सब मतलब ऐसा प्रेरित भी हुई लड़कियां सब, और जो मैंने बोला वो बोला उससे भी इतनी ज्यादा हो गई कि वो तालियां बजा रही है, वो कर रही है कि मैडम और आप बोलो। बाकी टीचर बीच में बोलने लगे तो उनको खुद बच्चों ने बंद कर दिया कि सर आप 1 मिनट चुप रहो, मैडम को बोलने दो। तो मतलब ऐसा क्या हुआ जो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा गुरुदेव, और मेरे तो हाथ पांव अभी भी ऐसे जो उसको एनर्जी को फील करके कांप से रहे हैं अभी भी। तो बहुत ही अच्छा मेरा आज का रहा। और ये बहुत मेरा अच्छा अनुभव रहा, और मुझे यकीन है कि वो बच्चे है ना, वो बच्चे करेंगे। गुरुदेव अब बता दिया, अब गुरुदेव उनको ले लेंगे अपनी शरण में, तो हो जाएगा। मैंने उनको बीमारियों का ये सब भी बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक होती है, बीपी ब्लड प्रेशर तो तुरंत ठीक होती है, और बाकी एड्स कैंसर जैसी बीमारियां भी इस ध्यान से ठीक होती है। आपके परिवार में भी कोई हो ऐसी बीमारी से ग्रसित तो उन्हें बताना घर में कि हाँ मैडम हम बताएंगे। तो बहुत अच्छा रहा मतलब आज का। गुरु बहन आप मतलब ये बात सत्य है कि गुरुदेव ने कहा ये मैं नहीं बोल रहा, मैं तो माइक हूँ, ये तो गंगाई नाथ बोल रहा है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि ये तो मैं नहीं, मेरा गुरु बोल रहा है। आज गुरु बहन ये आप नहीं, ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं, और ये बात सत्य है।
क्योंकि जो बिल्कुल। ये हाँ, आवाज आ रही है उससे गुरु बहन मेरे को इतना भयंकर आनंद उत्पन्न हो रहा है, ये पहली बार मतलब हुआ है, और मैं इसको कंट्रोल कर भी नहीं सकता, ना कर पा रहा हूँ। बट ये सत्य है कि हमारे में गुरु है, और वो गुरु ही बोलता है, और वो उसी की ऊर्जा है जो आपको बिल्कुल। हाँ, गुरु बहन, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप बिल्कुल। बोल रही हाँ, हैं, देख सकते मेरी क्या हालत हो रही है अभी माइक कैमरे पे, तो यही कुछ बिल्कुल। मिल रहा मतलब है। हाँ, बच्चों को भी ये एहसास हुआ, उनको भी मतलब मैंने कहा गुरुदेव मेरी तो बिल्कुल मतलब औकात ही नहीं, मेरी 4 लाइन नहीं बोली जाती, मेरे से हाथ पांव धूजने लग जाते हैं, कंपन होने लग जाता है बुरी तरह से, मैं बोल ही नहीं पाती कभी। ऐसे में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, ऐसे सब बैठे रहते हैं सहज में, मैं सब कुछ बोलती हूँ बताती हूँ, लेकिन वो खड़ा कर दे बोलने के लिए तो मेरे से बिल्कुल नहीं बोला जाता है। और आज मतलब गुरुदेव ने मतलब मैंने क्या। बताया कि यहाँ तो व्यक्ति विशेष नहीं, यहाँ तो सिर्फ गुरु विशेष है। और तब गुरु बोलता है तो वो आनंद प्रकट होता है, वो विश्वास, वो मनोबल, वो आत्मबल बोलता है, और वो गुरु बोलता है। तो सत्य बात है गुरु बहन की, हमारी कोई औकात नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। जो करवा रहा है वो गुरु है, जो करता है वो गुरु है, और जो भोगता है वो भी गुरु ही है। तो ये तो हमारे बिल्कुल। गुरुदेव ही हैं जो हमें इतना बुलवा देते हैं, वरना तो हमें क्या आता है, ना क ख ग आता, ना कुछ बोल सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल। सत्य बात है, और ये बात सत्य है कि गुरुदेव ही हैं जो बुलवाते हैं, और जो सब फील करवाते हैं। हाँ, मतलब वो बिल्कुल। अभी मुझे इस माध्यम से ही फील हो रही है, आप बोल रहे हो और यहाँ आनंद का इतना भयंकर गुबार आ रहा है कि मैं समझा नहीं सकता किसी को। हाँ गुरु भाई, आज सुबह से ही मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, सुबह से ही, और अभी तक मतलब ऐसा हो रहा है, बिल्कुल खाना वाना कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, और ना ऐसा फील हो रहा है कि कमजोरी है, ऐसा कुछ चक्कर वक्कर आना कुछ भी नहीं। और ऐसा एनर्जी से एकदम पता नहीं कहाँ से आ रही है गुरुदेव की वजह से, और ऐसा अच्छा लग रहा है एकदम। तो बहुत अच्छी अनुभूति, और बहुत ही अच्छा बुलवाया कि व्हाट इज विवेकानंद, विवेक और आनंद ही विवेकानंद है। तो हम सब विवेकानंद बन सकते हैं, और ये बात सत्य है। और वही बिल्कुल। गुरुदेव आने आए हैं, सच्चिदानंद की प्राप्ति करवाने आए हैं। तो आज उनकी वाणी में भी यही था, और इसी हाँ आनंद से आप रोगों से मुक्त होते हो, जिसमें से एक एड्स भी है, और हेपेटाइटिस भी है, काफी बीमारियां हैं, कैंसर भी है। बहुत ही जी। सुंदर अनुभूति है धीरावत गुरु बहन, बहुत ही सुंदर अनुभूति। हाँ, और एक और मेरे को अभी 2 दिन पहले ना मतलब सपना आया था, सपने में मेरे को ऐसा मतलब दादा गुरुदेव थे, और पहाड़ी पर जैसे उड़ के जा रहे हो, वैसे ऊंचाई 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 पे, जैसे ठेठ ऊपर पहाड़ी पे ले गए हो, और वहां पे पेड़ की उल्टा लटका दिया वो जैसे गुरुदेव ने, ऐसा सपना आया था। दादा गुरुदेव ने दादा गुरुदेव ने मेरे साथ ऐसा सपना आया था कि उन्होंने ऊपर ले जाके और पेड़ के उल्टा लटका दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिर सुबह उठी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, दादा गुरुदेव सपने में आते हैं तब तो मतलब आनंद ही कुछ और ही होता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जी गुरु तो, बहन, बहुत ही अच्छी अनुभूति गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। हाँ जय गुरुदेव गुरु बहन। पीके सिंह जी। जी गुरु बहन ने कुछ लिखा था, आपका मंच पे स्वागत है, पीके सिंह जी। जय गुरुदेव सभी को। उस समय हो मेरा माइक अनम्यूट था, तो मैं फिर बाहर चला गया, फिर जुड़ा हूं तो सही हुआ है। गुरु ओके भाई जी ओके। आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। तो गुरु भाई मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जो अभी बात हो रही थी कि एड्स क्योर होता है, तो काफी बार इस मंच पे ये बात हुई है कि एड्स क्योर हुआ है, और आपने अपनी अनुभूति भी बताई है इसके बारे में काफी अच्छा। तो एड्स तो क्योर हुआ, ये तो फिजिकली हुआ, आपको मनोबल और वो मानसिक बल कैसे मिला, उसके बारे में आज आप बताइए। इतनी बड़ी तो बीमारी वो थी, तो आपने कैसे डील करा, और थी तो वो बताने का बल है, वो थी तो आप तक थी, तो उसमें तो चलो आपको पता है आप कर रहे हो, तो सही थी। तो उसका होना भी बताना तो बहुत बड़ी बात है। वो मुझे पता है, बल तो उसने ही दिया है। तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे गुरु भाई, क्या स्थिति थी, कैसे हुआ। गुरु भाई जी मानसिक बल के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं एक बहुत साहसी किस्म का इंसान हूं। मुझे कभी किसी का डर नहीं लगता, किसी भी चीज से। और मुझे झूठ बोलने में
मुझे झूठ बोलने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है। किसी भी चीज को अगर झूठ बाई चांस उसका मेरा पर्सनली फायदा भी हो तो उस झूठ को बोलने में मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कई झूठ बोलने पड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया है कि आप सच बोलो और सच का परिणाम जो भी है उसकी मुझे परवाह नहीं। तो मेरे नेचर में है कि मैं झूठ बोलने से कतराता हूँ। बहुत अच्छी बात गुरु भाई। और जिस लाइन में हूँ, बिजनेस जो कर रहा हूँ, वकीलों के साथ मेरा धंधा है। वकील लोग तो जानते हैं कि उनका धंधा ही है झूठ बोलना, लेकिन मेरे साथ वो नहीं चलता जी। मेरे साथ बिजनेस में नहीं चलता। मैं तो बहुत सारे वकीलों को डांट भी देता हूँ, सर अगर आपके पास पेमेंट नहीं तो मुझे कम से कम बुलाया मत करें, मेरा समय बर्बाद न करें। जी। वो डरते हैं कि जाना तो उसके पास जाना तो झूठ मत बोलना, वो झूठ से बहुत नफरत करता है। तो जी यही जो चीज मेरे साथ घटी है उसको बताने में, दुनिया के सामने लाने में मुझे किस बात का डर? जब मेरे साथ मेरा ईश्वर खड़ा है, मुझे दुनिया के सामने मंच पे जब गुरुदेव ने मुझे खड़ा कर दिया तो मुझे किस बात का डर भाई साहब? और डरना क्यों जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब कोई अन्यथा न ले। चोर चोरी कर रहा है, पकड़ा गया तो चोर, और जो नहीं पकड़ा गया सत्य बात है गुरु भाई। है? समाज ने इसको ऐसा रूप दे दिया है, समाज ने ऐसा रूप दे दिया है कि ऐसा ये गलत किए होंगे इसलिए होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मेरी पत्नी को भी होना चाहिए था ना, इसलिए मैं सामने आया कि मैंने जब गलती की नहीं तो मैं क्यों डरूं। सबसे बड़ी चीज तो मेरी पत्नी को होना चाहिए। सत्य बात है गुरु भाई। वो तो मुझे और गुरुदेव को मालूम है कि वो कहां से आया है। गुरुदेव मुझे ही क्यों मंच पे लाए, उसका भी कोई कारण होगा ना। सत्य बात है गुरु भाई। इसके पहले गुरुदेव के माध्यम से कितने सारे लोग ठीक हुए थे। क्योंकि मैं 2005 में जुड़ा, 2006 में गुरुदेव ने बोला कि पीके सिंह को लाओ, वो बोलेगा। तो प्रेरणा जैसे आपने बोला कि आपको आत्मबल कहाँ से मिला? जी गुरु भाई। मेरे शरीर में जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत थी, जैसे ही मुझे गुरुदेव का दर्शन हुआ, दीक्षा मुझे 21 जुलाई 2005 को मिली थी और ठीक 2 महीने बाद गुरुदेव का दर्शन हुआ था मुझे 21 सितंबर 2005 को। उस दिन भी मुझे याद है। और जो समस्या थी दीक्षा से पहले या गुरुदेव का दर्शन होने से पहले, जो भी समस्या थी, 21 सितंबर के बाद वो समस्या आज तक नहीं आई। आज तक की बात कर रहा हूँ। समस्या में जैसे कभी कभी क्या होता था कि मैं बैठा हूं, किसी से बातें कर रहा हूं, आंखों के आगे एकदम अंधेरा छा जाना, एकदम से। मैं मतलब सकता, ये आश्चर्य होता था कि आखिर मुझे क्या हो गया। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का दर्शन हुआ, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण कि जब वो दर्शन हो गया, और गुरु भाई जी जब शक्ति जागती है ना, गुरुदेव बोलते हैं कि तीसरी आंख जब तक नहीं खुलेगी मातृशक्ति कुंडली नहीं जागृत होगी, और जैसे ही जागृत होगी तीसरी आंख खुल जाएगी। दोनों का कनेक्शन वो स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली बात है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, कुंडली जागृत होती है, तीसरी आंख खुलती है गुरुदेव, सत्य बात है। और उसमें इतना पावर है, इतना पावर है कि जो जिसके साथ वो घटित होती है वही महसूस कर सकता है। बताने से कैसे किसी को मालूम होगा कि इसमें इतना पावर है? ये तो वो फल है जो खाएगा वही जानता है उसका स्वाद। और HIV एक ऐसी बीमारी है, ब्लड संबंधित बीमारी है। आपके शरीर के हर कोने में वो खून दौड़ रहा है, तो उसको नख से शिखर तक मारना है। जितने भी उसमें वायरस हैं सबको एक ही साथ मारना है। वो शक्ति जैसे ही जागृत होती है वायरस जल जाते हैं। ओके 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 ओके।
और जितने भी साधकों को जो भी HIV पेशेंट है, मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि इनके सबके साथ वही हुआ होगा। उसमें इतनी पावर कि कोई एक मिनट शायद ही वो बर्दाश्त कर पाए। मुझे जैसे गुरुदेव का दर्शन हुआ, दीपक लौ दिखा, गुरुदेव की तस्वीर सामने दिखी, मैं गुरुदेव से हाथ जोड़कर चिल्ला लेना, गुरुदेव मुझे बचाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतनी पावर थी भाई साहब, इतनी जलन थी उसमें, इतनी आग थी। गुरुदेव बोलते हैं ना कि हार्ट से या जबरदस्ती अगर आप कुंडलिनी शक्ति को जगाओगे तो हार्ट फेल कर जाएगी या तो पागल कर देगी। कटु सत्य है। समर्थ गुरु के अलावा उसको कोई जागृत कर ही नहीं सकता। और वो पावर गुरुदेव के हाथ में, वो पावर गुरुदेव के द्वारा ही कंट्रोल होती है। जैसे ही मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मेरे कष्टों को काटिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, वो तुरंत बंद हो गई। चंद सेकंड की बात है। चंद सेकंड में जितने भी वायरस थे शरीर के, जितनी भी समस्या थी, सब खत्म। गुरुदेव बोलते हैं ना कि आपको चंद सेकंड की देर नहीं लगेगी। जी। तो एक तो पावर वहां से मुझे मिली, और जैसे ही मुझे बीमारी के बारे में पता चला, मुझे डर नहीं बैठा कभी भी। बहुत सुंदर। मैं तो इस बीमारी से ग्रसित हूँ, अब तो मेरे तो दिन गिने जा रहे हैं, मैं तो अब इतने दिन का मेहमान हूँ। कभी डर नहीं हुआ मुझे। वो है ना गुरुदेव, हम कहते हैं नहीं कुछ कभी कुछ था इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे, फिजिकली कुछ होता है क्या इस बीमारी में तब ये होती है? तो फिजिकली उस समय बहुत काफी कॉम्प्लिकेशन थे। अगर मैं जमीन पे बैठ जाऊं, उठने में चक्कर आते थे। ओके। बहुत कमजोरी थी। मतलब अगर आप आधा घंटा या 1 घंटा कोई शारीरिक श्रम कर लें तो उसमें बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी। फिर वो काम करने का मन नहीं करता था, ये होता था कि चलो आराम करें, बहुत थकावट हो गई। और ये जुकाम हमेशा बना रहता था। ओके। जुकाम तो जाता ही नहीं था। जैसे लगता है कि 12 महीने जुकाम लगा हुआ है, पता नहीं क्या कैसे ये ठीक होगा। तो गुरु भाई, मैं जैसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, तो हम HIV के लिए क्यों ना हम जो प्रोस्टिट्यूशन से जो संबंधित सेक्टर है वहां जाके प्रचार करें और किन्नरों में करें, क्योंकि किन्नर और इनके अंदर ये जो प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े लोग हैं, वहां इस चीज का प्रचार एड्स को लेके होना चाहिए गुरु भाई। बिल्कुल, क्योंकि सबको मालूम है, सरकार ने जो संदेश पहुंचाया सबको मालूम है। आजकल सारे लोग जागरूक हैं। प्रचार ठीक है गुरुदेव का, जिसके बारे में नहीं मालूम उनको जरूर बताना चाहिए। बताना चाहिए। एक ऐसी शक्ति है जिसके तस्वीर के ध्यान मात्र से ही आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ध्यान करके देखें। बहुत ही सुंदर गुरु भाई। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है गुरु भाई जी, आज भी नहीं मालूम है। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जब तक गुरुदेव की इच्छा नहीं होगी वो शरण में कोई आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। साधना मिश्रा जी ने हैंड रेज किया है। बात है गुरु भाई। जी गुरुबान, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं ये पूछ रही थी इनसे भैया से कि गुरुदेव के दर्शन से पहले, जैसे आपने मतलब बताया है पहले कि मैंने मंत्र जब सघन किया था, अपने आप को रूम कर लिया था, किस मंत्र के पीछे तो मैं पागल हो गया था। हाँ, तो वो जरा बताएं कि आपने किस तरह से सघन मंत्र जब किया, फिर आपका नाम हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा और जनता को पता चलेगा ना कि मंत्र जाप कितना महत्वपूर्ण है, तब उससे लाभ मिलता है। कुर्बान, जैसे मैं गुरुदेव के संपर्क में आया या वहां पे आश्रम पे जैसे ही संपर्क में आया या राजेंद्र जी सियाग के माध्यम से जो मुझे बताया गया कि इस नाम को आपको जपना है, जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है। गुरुदेव
खुद अपने जब दीक्षा दिए थे, स्पीच में भी गुरुदेव ने बोला है कि इस नाम को जितना जपोगे उतना आपको फायदा होगा, और जब जैसे ही आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब दीक्षा मैंने ले ली, 1 सप्ताह बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, कुंडली शक्ति का पता नहीं है कब जागेगी, लेकिन माध्यम था कि इस नाम जप के द्वारा जगेगी। उस नाम जप को जपने के लिए मुझे एक्स्ट्रा पावर अपना लगाना पड़ा। एक्स्ट्रा पावर का मतलब, अब तो हम बहुत कैजुअल हो गए ना, वो कभी इच्छा हुई तो ध्यान किए, नहीं किए, लेकिन उस समय एक सीरियस, मतलब हमने एक अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया था कि 3 बजे जागना ही जागना है। 3 बजे रात को जागना है, नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद 4 बजे तक नहा लेना है, ध्यान 4:30 बजे तक करके फिर 5 बजे सो जाना, और 5 से 7, 7:30 बजे तक सोते। उस दौरान जो भी स्वप्न या मतलब इतनी अच्छी मतलब अनुभूतियां होती थी, इतने अच्छे मतलब गुरुदेव सपने में आते। कभी कभी तो क्या होता था कि मेरा शरीर, जैसे मैं सो रहा हूँ, मेरा शरीर उठ गया, अरे है ही नहीं, मैं ध्यान में हूँ, मेरा शरीर उठ गया है, मेरा सिर्फ पैर का अंगूठा है जमीन पे। मतलब जमीन से उठ जाता था क्या गुरु भाई? ऐसे? ओके, जमीन से उठ जाता था ऊपर? हाँ, पूरा। अरे वाह, बहुत ही सुंदर। मेरा सिर्फ पैर का अंगूठा जमीन पे है, बाकी सारी बॉडी तिरछी खड़ी हो गई। और जैसे वो सारी कॉम्प्लिकेशन दूर हो गई, पावर ऐसे ही मिल गया, विश्वास ऐसे हो गया, मोटिवेशन मेरा ऐसे ही अपने आप हो गया। फिर महसूस हो गया कि नहीं, अब तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, बस नाम जपो, ध्यान करते रहो जीवन भर। क्या एक जिंदगी का एक हिस्सा है। अभी तो आदत इतनी अच्छी हो गई, जैसे ये सेशन हम कभी कभी चर्चा करते हैं कि नहीं आता है तो जैसे लगता है कि आज कुछ खो गया अपना। बहुत सही बात है गुरु भाई। अब सुबह भी आदत हो गई है, सुबह जग जाते हैं, सेशन से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, फिर सो जाते हैं। 5:30 बजे करेंगे क्या उठ करके? सही बात है गुरु भाई। तो 1-1.5 घंटा 7 बजे तक फिर सो जाते हैं। उस दौरान गुरुदेव सपने में आते हैं। बहुत सारे चमत्कार है गुरुदेव के। मैं कितना उनकी कितनी गाथा गाई जाए, कितना गुणगान किया जाए। सत्य बात है गुरु। मैं तो इतना ही कहूंगा 4 लाइन में, हमको अपनी शरण दो गुरुदेव जी, नाम अपना निरंतर जपाया करो, शीश जिसका झुका उसकी पीड़ा हरो, अपने सानिध्य में उसको बिठाया करो। हम इतना ही कर सकते हैं। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। अब हमें गुरुदेव से एक ही चीज मांगनी, गुरुदेव हमारा नाम जप करवाते रहिए। सत्य बात है गुरु हमें भाई। नाम कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ कुछ है। भाई जी, गुरुदेव से जुड़ने के बाद बहुत सारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुई है। हम सुबह मन में सोचते हैं, दोपहर तक पूरी हो जाती है। जी गुरु भाई, होता है, सत्य बात है, बहुत ही सुंदर। तो उनको हम आजमा ही नहीं सकते। हम प्रार्थना कर सकते हैं, गुरुदेव बस आपकी कृपा बनी रहे। हम उनको क्या आजमा पाएंगे, हमारे बस का है ही नहीं। है ही नहीं गुरु भाई। बहुत ही सुंदर गुरु भाई, बहुत ही अच्छी अनुभूति आपकी। और मंच का समय भी हो चुका है, और बहुत ही अच्छी आपने एंड में जो लाइनें गई, 4 लाइनें, वाकई बहुत ही, यही प्रार्थना रहती है हर
गुरुदेव के शिष्य की कि हमारे साथ बस यही करो गुरुदेव, और कुछ नहीं मांगते, बस तुझसे तुझे मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। यही हमें बात। बस अपना नाम जपवाते रहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि नाम रूपी धन ही सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हमें मालूम है कि इस नाम रूपी धन से ही समस्या का समाधान होगा तो हमें और क्या चाहिए? नाम जपो, समस्या अपने आप समाधान हो जाएगी। समाधान हो जाएगी। बहुत सुंदर गुरु भाई। बाकी मैं गुरुदेव इंग्लिश बोलते हैं मुझे तो वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है, नाम जपता है। जो अपने गुरु को रिझा लिया, लुभा लिया, अपने गुरु को प्राप्त कर लिया, खुश कर लिया, उसके पास कोई समस्या ही नहीं रहेगी। सत्य बात है गुरु भाई, बहुत सत्य बात बोली आपने। वो तो भाव भूखा, भाव में सिर्फ वो आपसे नाम चाहता है, और नाम भी वो खुद ही स्वतः जब पाता है उससे भी फ्री कर देता है कि तुम्हें कल को ये लगे कि तुम कर रहे हो मेरे लिए, वो भी चलो, वो मैं खुद देख लूंगा, जपा लगा देता हूँ, तुम तो बस सांसों पर थोड़ा ध्यान दे लो, उसी में ही तुम्हारी छुट्टी। इसी ये में तो तो देखिए अभी तो हमारे से हमारा पहले खास करके दोनों कर रहा है। जी, हमारे से पहले अभी जो गुरु बहन ने अपना बताया था, कितनी दिव्य अनुभूतियां हैं कि सत्य बात है गुरु भाई। आनंद से जीव मतलब दिन परिपूर्ण हो जाता है। इतना आनंद आता है जिस दिन गुरुदेव या दादा गुरुदेव सपने में आते हैं। एक दिन तो कोई गुरु बहन बोल रही थी कि मुझे सत्य बात है गुरुदेव सपने में आए थे और डांस करते हुए दिखे थे, तो मेरा तो पूरा दिन ही एकदम मैं प्रफुल्लित हो गई थी। होता है कभी कभी, जिस दिन गुरुदेव सपने में आते हैं या कोई दृश्य दिखता है या ध्यान के दौरान कुछ दृश्य दिखता है तो आनंद से भर जाता है वो दिन। सत्य बात है गुरु भाई, वो आनंद इतना भयंकर है कि उसको तो पचाने की क्षमता चाहिए। बस यही प्रार्थना रहती है, हे हरि आनंद तो दे दिया, पचाने की क्षमता भी तू ही देगा। बस जाते हैं गुरु भाई। अहंकार न आए, बस यही मेरी प्रार्थना है आपसे। जो आपने रास्ता बताया उस पे चलाने का साहस दीजिए। चलाने वाले आप हैं, चलने वाले आप हैं, हम तो माध्यम है बस। सत्य बात है गुरु भाई। ये बहुत ही सुंदर अनुभूतियां गुरु भाई, और मंच पे मैं वापस आपका धन्यवाद करूंगा, आप आए, आपने अपनी धन्यवाद। एक्यूरेट बात शेयर करी। बाकी मीनवाइल मैं इंग्लू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कृपया कर मंच पे आए और इस सेशन को पूर्ण विराम दें। जय गुरु। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो कल की गुरुदेव। उतार जय हो। जय हो। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय विकास सिंह जी गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को।